नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सांपों के बारे में। सांपों के बारे में इसलिए क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादातर वीडियो अब जो आएगा वो अंधविश्वास के बारे में आएगा, और सबसे ज़्यादा हमारे देश में नुकसान अंधविश्वास की वजह से अगर होता है तो वो होता है सांपों के कारण। क्योंकि सांप जहरीले होते हैं, विष रखते हैं, लोगों के आसपास उसी माहौल में रहते हैं, लोगों को डसते हैं, काटते हैं, और उसके बाद लोग अंधविश्वास में पड़ के अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत सारा भारत में ऐसा केस होता है, यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर जहरीले 100 लोगों को सांप काटता है तो उसमें से 20% डेथ आज भी भारत में हो जाता है। ये सरकारी रिकॉर्ड है, और अगर आप नॉर्मली बात करिए तो मैं मानता हूँ कि 50% डेथ इंडिया में हो जाता है किसी भी जहरीले सांप के काटने से। तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपका ये जानना ज़रूरी है कि सांप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आखिर सांपों को बनाया क्यों है इस कुदरत ने, वो हमें क्या देते हैं, वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, आखिर वो क्यों इंसानों को काटते हैं, उनकी प्रजातियां कितनी हैं, कितनी प्रजातियां जहरीली हैं, नहीं हैं, इस तरह की बातें आज इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे एक लाइक देके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं रोजाना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सांप एक रेप्टाइल प्रजाति का जीव है, यानी कि हमारी इस दुनिया में दो तरह के जीव रहते हैं। एक होते हैं स्तनधारी और एक होते हैं उभयचर। उभयचर प्राणी उनको कहा जाता है जो कि अंडे देते हैं, और स्तनधारी जीव उन्हें कहा जाता है जो कि बच्चे देते हैं। जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं वो तो होते हैं स्तनधारी, यानी कि स्तनधारी के कैटेगरी में गाय, भैंस, इंसान या कोई भी ऐसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सकता है और अंडे नहीं देता, वो डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है, तो उन्हें हम स्तनधारी प्रजातियों के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा प्रजाति है जो है उभयचर। वे प्रजातियां हैं जो कि अंडे देती हैं, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हैं, और इन दोनों प्राणियों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सीधी बात, इन दोनों के बीच में जो मेन फ़र्क है वो है इनका, जब इन दोनों प्राणियों का जब इंग्लिश नाम आप जानिएगा, वो है पहले का जो स्तनधारी जीव हैं जिन्हें हिंदी में स्तनधारी कहा जाता है, उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है हॉट ब्लडेड एनिमल्स, और जो उभयचर प्राणी हैं वे हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि जो स्तनधारी जीव हैं उनका खून गर्म होता है, वे अपने शरीर को खुद गर्म रख सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर डाउन भी हो जाए तो भी इनका शरीर का टेम्परेचर गर्म रहता है। दूसरे जो उभयचर प्राणी हैं वे बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ही चलते हैं, वो अपने शरीर को खुद गर्म नहीं रख सकते, उनका खून ठंडा होता है। स्तनधारी प्राणियों का खून गर्म होता है। ये मेन दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ पे चले आते हैं, अब उभयचर प्राणी में चले आते हैं, क्योंकि आज हम सांप के बारे में बात करेंगे। तो सांप एक उभयचर प्रजाति का प्राणी है जो कि अंडे देता है। सांप की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं भारत में तो लगभग समझ जाइए कि 700 से ज़्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। दुनिया में 3500 से ज़्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 प्रजातियाँ ही ऐसी हैं, यानी कि 3500 में से सिर्फ 7 प्रजातियाँ ही ऐसी हैं जो कि जहरीली हैं, और इतनी जहरीली हैं कि वो इंसान को मार सकें। माइल्ड जहरीली, थोड़ी जहरीली तो और भी ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा जहरीली जो इंसानों को मार सकें वैसी प्रजातियां सिर्फ 7 हैं। अब सांपों के फ़ायदे नुकसान के बारे में बात कर लें तो सांपों के फ़ायदे हमारे ये हैं कि वे सबसे पहले क्या करते हैं कि कीट पतंगों को, मेढक को, चूहे को खाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कीट पतंगे खेत में हैं, उनको सांप खा रहे हैं तो हमारे खेत का उससे फ़ायदा हो रहा है। अगर चूहे हैं हमारे घर में और सांप वो उन चूहों को खाने के लिए आ रहा है, चूहे हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनाज के गोदामों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सांप उनको खा करके हमारे वातावरण को साफ कर रहा है, हमें फ़ायदा पहुँचा रहा है। नुकसान
अब फ़ायदे मैंने आपको इतने गिना दिए, नुकसान सिर्फ एक है कि ये विषैले होते हैं और इनके काटने से इंसान मर सकता है अगर उसे समय पे डॉक्टरी सहायता ना मिले। तो अगर वो अंधविश्वास में फंस जाए तो वो मर सकता है। अब सांपों के व्यवहार के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सांप इंसान को काटने के लिए ही आते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही 100% गलत है कि सांप किसी भी तरह से इंसानों को काटने के लिए आता है या वो आता ही आपके घर में इसलिए है कि आपको काट सके। इस तरह की चीज़ें नहीं होती। वो आपके घर में सिर्फ इसलिए आता है कि वो किसी चूहे का पीछा कर रहा है, पीछा करते करते वो आपके घर आ गया, या फिर वो चूहे का उसको स्मेल लग गया, वो पहुंच गया। सांपों के बारे में बात करेंगे, एक वीडियो में बात ख़त्म नहीं हो सकती है, तो इसलिए वीडियो 2-3 पार्ट में आएगा। ये पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सांप का व्यवहार जो होता है, वो सांप को अगर वो आपको काटे तो उसको कोई फ़ायदा उससे नहीं है, बल्कि वो हमेशा इंसानों से बच के रहने की कोशिश करता है। उसके नज़र में आप एक बहुत बड़े जीव हैं। वो अपने आप को हमेशा आपसे दूर रखने की कोशिश करेगा। वो व्यवहार में उसके चले आते हैं। व्यवहार की बात करते हैं। सांप का व्यवहार में सबसे बड़ी बात ये है कि सांप कभी भी आपको काटने के लिए नहीं आता है, उसको आपको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमेशा खाने की तलाश में आता है। ज़्यादातर जानवर सिर्फ खाने के लिए मेहनत करते हैं, उनके पास खाने सोने के अलावा और ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। तो सांप भी कुछ इसी प्रजाति का जीव है और वो खाने के लिए चूहे की तलाश में आया है। आपके साथ उसका एनकाउंटर, मतलब कि आप उसके साथ आमना सामना, वो संजोग से हो गया है। और उस परिस्थिति में अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने किसी अंधेरी जगह पे पैर रख दिया जहाँ वो बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि आपको खतरा मान के आपके ऊपर हमला करेगा। और हमला भी ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देता वो कि आपने पैर रखा और आपने उसके बगल में पैर रखा और उसने आपको काट लिया। जब भी आपका पैर या हाथ उसके इतना नज़दीक आ जाएगा कि उसको खतरा महसूस होगा आपके पैर या हाथ पे, तभी वो अटैक करता है, नहीं तो वो बचने की कोशिश करता है। आप देखिएगा किसी भी सांप के किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, पूरी यूट्यूब की दुनिया आपके सामने है। सांप जब भी इंसानों के पास आता है ना, वो भागने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मीला प्रजाति का जीव है और बहुत ज़्यादा नाजुक प्रजाति का जीव है। बहुत आप जिस तरह से हमारे भारत के गांवों में उसको डंडे से मारा जाता है, एक ही डंडा सांप को मारने के लिए काफ़ी होता है। वो इतना नाजुक प्रजाति का जीव होता है। सांप को मारना नहीं चाहिए, सांप मारने का प्रजाति है ही नहीं। अब बात करते हैं, ये हो गया इसका व्यवहार। इसके व्यवहार में बहुत सारा अंधविश्वास है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि सांप का उम्र अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड, यानी कि वो हज़ारों साल तक जी सकता है, उसके पास मनी पैदा हो जाती है। ये सारी चीज़ें बकवास हैं। सांप का उम्र 20 से 25 साल हो सकता है, मैक्सिमम वो 25 साल तक जी सकता है, मिनिमम 20 साल तक एक सांप जी सकता है। और उसमें भी अलग अलग प्रजाति का अलग अलग एज होता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड जीता है, मनी नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। बहुत सारे सपेरे ये कहते हैं कि सांप दूध पीता है, तो ये भी बात गलत है। अब इनके प्रजातियों के ऊपर चले आते हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों की बात करेंगे। दुनिया में पाई जाने वाली प्रजातियों की हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उस पर आप समझ लीजिएगा। आज हम भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मौतें भारत में सांपों के बारे में जानकारी नहीं रहने की वजह से होती है। तो आपको हम उसकी फ़ोटो लगाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि सांपों की कितनी प्रजातियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिना जहरीली प्रजातियों की, क्योंकि आपको किसी सांप ने काटा, आपको ये जानना जरूरी है कि वो जहरीला सांप है या बिना जहरीला सांप है। अगर वो बिना जहरीला सांप है तो आप नॉर्मली अपना शरीर झाड़ के निकल जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होने वाला। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक टिटनेस लगा लेना, क्योंकि उनके शरीर दांतों में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रेबीज रहता है, तो ये टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेना। उसमें जो नॉर्मल हमारे इंडिया में नज़र आता है वो है कॉमन वुल्फ स्नैक। ठीक है, कॉमन वुल्फ स्नैक जो है वो समझ जाइए कि हमारे यहाँ उसको एक सैकड़ा सांप बोलते हैं।
ये आप फ़ोटो उसका देख लीजिए। ये फ़ोटो आप, ये कॉमन वुल्फ स्नैक है। ये सारे सांप जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे विषहीन सांप होते हैं। ये जो कॉमन वुल्फ स्नैक है ये अटैकिंग होता है, ये आपको काटने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से 100% पॉइजनलेस होता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है। दूसरा है रेड स्नेक। ये भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग प्रजाति का होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। बहुत, अगर आप इसको छूने की कोशिश करिएगा तो ये आपके ऊपर पलट के हमला कर देगा, आपको काटने की कोशिश करेगा। लेकिन ये भी 100% पॉइजनलेस होता है, इसमें कोई जहर नहीं है। ये सांप जो है वो 10 फीट तक लंबा हो सकता है और पूरे वर्ल्ड में भागने के इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है ये ब्लैक माम्बा के बाद, वर्ल्ड वाइड दूसरे नंबर पे, यानी कि आप इससे दौड़ में नहीं जीत सकते, ये बात तो तय है। तीसरे नंबर पे अब बहुत सारे सांप हैं, यानी कि मैं आपको एक काम करता हूँ कि बहुत सारे सांप हैं जो, यानी कि इंडिया में अगर 100 सांप पाए जाते हैं उनमें से 98 सांप पॉइजनलेस है, ठीक है, यानी कि वो जहरीला नहीं है। आपको मैं टोटल 3-4 सांप का फ़ोटो दिखाता हूँ। बात करेंगे अब पॉइजन वाले सांपों की, जिनसे आपको बच के रहना है। अगर हम पॉइजनलेस सांपों की बात करें तो लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा है। आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, 3-4 सांप बता देता हूँ जिनसे आपको बच के रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर ये इनमें से कोई सांप आपके ऊपर हमला करता है, आपको गलती से काट लेता है, तो आपको डॉक्टर के पास, सीधा आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो भी आधे घंटे में। तो सबसे पहले इस मामले में बात करेंगे कॉमन करैत की, ठीक है। इंडिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप कॉमन करैत है। ये देख लीजिए इसका फ़ोटो। ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर ब्लैक कलर का है, पूरा का पूरा शरीर इसका ब्लैक कलर का है और इस पर वाइट का लाइन बना हुआ है। ये वाइट का लाइन, और इसका जो लंबाई है वो मैक्सिमम 1 से 1.25 मीटर तक होता है। ये बहुत ज़्यादा लंबा सांप नहीं है। इसका जो दांत होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि ये जब आपको काटेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसने आपको काट लिया। बहुत हल्का माइल्ड जो है आपको चुभन होगी, वो भी इसने आपको अगर नींद में काट लिया तो आपको पता ही नहीं चलना है कि मुझे सांप ने काटा है। सुबह जो है आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप बिल्कुल सीरियस हो जाओगे, तब आपकी नींद खुलेगी। तो ये इसको साइलेंट किलर भी इंडिया में बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चुपचाप आपके घर में आता है और आपके बिस्तर पे आ जाता है। ज़्यादातर ये बिस्तर के आसपास रहना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है, तो वो उस गर्मी को लेने के लिए आपके बिस्तर के आसपास आता है, और आप जब उस बिस्तर पे जाते हो तो ये आपको काट लेता है। तो ये सांप आपको जब भी नज़र आए इससे दूरी बना कर रखें। कभी भी इसको फ्री हैंडलिंग, यानी कि हाथ से पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा बात करते हैं, अगर आपका इस सांप के बारे में कोई सवाल हो, कोई सलाह हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं जानते हैं या मुझसे बताने में छूट गई हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा नंबर पे आता है, अब करैत के बारे में एक चीज़ आपको मैं बता दूँ। करैत 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन करैत, ये जो काला वाला है, और एक होता है बैंडेड करैत, ठीक है। बैंडेड करैत जो होता है वो हल्का पीला और मतलब कि हल्का ऑरेंज और काले कलर का होता है, और ये सांप जो है वो 10 फीट तक लंबा हो सकता है। ये सांप बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है। इसको अगर आप हाथ में भी, मतलब करना नहीं है, लेकिन मैं इसका व्यवहार के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है, बिल्कुल ही अटैकिंग नहीं होता है। अटैक जब बिल्कुल आप इसको परेशान कर दीजिएगा तभी ये अटैक करेगा। हाईली वेनेमस है, मतलब जितना कॉमन करैत है उतना ही ये भी वेनेमस है, सेम टू सेम है, करैत ही है ये भी। लेकिन ये काटने की कोशिश जल्दी करता नहीं है। यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको हाथ में भी ले करके फ्री हैंडलिंग करते हैं और ये उनको कभी नहीं काटता। लेकिन अगर ये काट ले तो फिर इंसान को अगर डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी चिकित्सा सही समय पे ना मिले तो उसका जान जा सकता है। तो करैत की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं कोबराज की। कोबरा, जिस सांप के पास फन है वो आपको देख करके फन उठा के खड़ा हो जाता है, यानी कि वो अपने इस चीज़ को फैला सकता है, वो अपने शरीर को बड़ा कर लेता है आपको दिखाने के लिए। अब वो आपके सामने क्यों खड़ा हो गया है, वो ये आपको बतलाना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझसे दूर रहो, बस
यही उसका कारण है। वो आपको काटने की कोशिश कभी नहीं करता, मतलब कि वो ये कहता है कि आप मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं काट लूँगा आपको। तो आपको आप उससे दूरी बना के रखनी है। आप क्यों उससे ज़्यादा मतलब कि दुश्मनी करने जाओगे? उसके नज़दीक जाओगे तो वो जानवर है, काट ही लेगा। कोबराज का सीधा सीधी पहचान आप समझ लीजिए कि जिस सांप के पास फन हो, यानी कि वो अपने शरीर को बड़ा करने का, वो गर्दन को फैलाने की ताकत रखता हो, खड़ा करके खड़ा हो जाता हो, उस सांप से आपको बच के रहना है। वो जहरीले प्रजाति के सांप हैं। जितने भी कोबराज हैं, कोबराज 3 तरह के इंडिया में पाए जाते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको कि स्पेक्टिकल कोबरा को हमारे यहाँ नाजा कहा जाता है। उसके बाद उसको पलटू कहा जाता है। यूपी साइड चले जाइएगा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी साइड पलटू कहा जाता है। बिहार चले जाइएगा तो उसको गेहून कहा जाता है। बंगाल चले जाइएगा तो वहाँ पे उसको कहा जाता है, आपको खरीस कहा जाता है। तो बहुत सारे एरिया में बहुत सारा नाम है, लेकिन सांप ये है, ये इसका नाम है स्पेक्टिकल कोबरा। इसको आप देख लीजिए। अब बात करते हैं इसी के दूसरे प्रजाति की, ये है मोनोकल कोबरा। मोनोकल कोबरा क्या सीधा सीधी पहचान है कि उसके ये यहाँ इस कोबराज में ये पीछे जो है ना एक निशान होता है, जिसको ऐसे ये चांद जैसा निशान होता है, तो उनसे भी उस कोबराज को पहचाना जा सकता है। अब मोनोकल स्पेक्टिकल कोबरा में वो निशान चांद का होता है, तो मोनोकल कोबरा में वो निशान एक गोल मतलब कि स्टार जैसा होता है। ये मोनोकल कोबरा जो है वो स्पेक्टिकल कोबरा से ज़्यादा जहरीला होता है, यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर जहर ज़्यादा होता है। तीसरा जो सांप है, ये दोनों से तो आपको बच के रहना ही है। अब कोबरा प्रजाति में बात करते हैं। तीसरा जो कोबरा प्रजाति में इंडिया में पाए जाने वाला सांप है वो है किंग कोबरा। किंग कोबरा को आप अच्छे से देख लीजिए। ये हमारे साउथ साइड में, यानी कि आंध्रा, केरला, इस साइड में ज़्यादा पाया जाता है। आप अगर इधर आ जाइएगा, यूपी, बिहार, पंजाब, तो इस साइड में बहुत कम, रेयरली जो है वो पाया जाता है। छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है ये सांप बहुत इजीली। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इस साइड में ये सांप पाया जाता है, इसलिए आपको इसको देखना समझना जरूरी है। हाईली वेनेमस सांप है ये। सांप वो है जो सांपों को खाता है, और ये और एक जो मैंने आपको बैंडेड कैरेट बताया, ये दोनों सांप जो है वो सांपों को खाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। आप इसके नज़दीक बिल्कुल कभी जाने की कोशिश ना करें। इसकी लंबाई 15 फीट तक हो सकती है, और ये सांप जहरीला है, काफ़ी ज़्यादा जहरीला है। इसके काटने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। उससे पहले आप डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करिए। आज के समय में सारे सांप की दवाई अवेलेबल है, सरकारी हॉस्पिटलों में या जिला अस्पतालों में उपलब्ध है, आप उनके पास जाने की कोशिश करें। चलिए अब तीसरे सांप के ऊपर चले आते हैं, जो हमारे इंडिया में पाए जाने वाला सांप है। इसको कहते हैं रसल वाइपर। ठीक है, ये रसल वाइपर को देख लीजिए। इसका शरीर का बनावट ये आप देख लीजिए। इसके शरीर पे गोल 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 पॉइंट बना हुआ है। इसके जब आप नज़दीक जाइएगा तो ये क्या करेगा कि अपने आप को गोल छल्ले की तरह बना करके कुकर के सीटी की तरह फुस 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 जैसा आवाज़ करेगा। ये सांप हाईली वेनेमस है, यानी कि दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में ये आता है। ये और कमेंट करें, दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में आते हैं। याद रखिएगा, इनके नज़दीक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कभी। रसल वाइपर प्रजाति के जितने भी सांप हैं इस दुनिया में, इंडिया में 2 तरह के वाइपर पाए जाते हैं। दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रसल वाइपर एक हो गया, और दूसरा हमारे इंडिया में पाया जाता है वो होता है 100 स्केल वाइपर। वो क्या करता है, अपने शरीर को शरीर पर रगड़ करके एक विचित्र जैसा आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। ये भी वाइपर प्रजाति का सांप है, और उतना ही जहरीला है जितना कि रसल वाइपर। इस सांप से भी दोस्तों बचने की कोशिश करिए। ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आज मैंने आपको सांपों के बारे में बतला दिया, कल इस वीडियो का दूसरा आएगा पार्ट। मेरा मकसद ये है कि आप सांपों को पहचान लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, सुरक्षित दूरी पर रखें। अगर सांप जहरीला नहीं है तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं। हालांकि उसको आप फ्री हैंडलिंग ना करें, क्योंकि वो बेचारा खुद ही परेशान रहता है आपसे, वो आपसे खुद डरा रहता है, तो फ्री हैंडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सांप जहरीला है, मैंने आपको पहचान इस वीडियो के माध्यम से करवा दिया है। आप अगर इन जहरीले सांपों में से टोटल ये 3 प्रजाति के मैंने आपको सांप बताए हैं, करैत, वाइपर्स और कोबराज,
ये 3 प्रजाति से बच के रहिए। इनके पहचान करा दिए हैं दोस्तों। अगर इनमें से किसी भी सांप के साथ आपका एनकाउंटर हो जाए, अगर वो आपको काट ले, तो आपको किसी भी परिस्थिति में झाड़ फूक, ओझा, गुनी, तांत्रिक, मंदिरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आपका जान, अमूल्य जान चला जाएगा और आप का फिर कुछ नहीं हो सकता। आप सिंपली चले जाइए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे फ्री में आपको सरकार दवाई उपलब्ध कराती है, आप अपने जान को बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, हम लोग के पास आते हैं, हम लोग उसको सरकारी अस्पताल के माध्यम से इलाज कराने की पूरी कोशिश करते हैं और हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई भी है। अब दोस्तों इस वीडियो का अगला पार्ट कल आएगा, जिसमें हम बात करेंगे सांपों के बारे में, अंधविश्वास, सांपों का इलाज और सांपों से जुड़े हुए सारी के सारे मिथ, जो बहुत सारा चीज़ है जिसमें सांप के बारे में कहा जाता है कि सांप को दूध पीता है, ये तो होता है, वो होता है, बहुत सारा चीज़ है। तो वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक वीडियो में। इस पूरे के पूरे सांप के टॉपिक को समेटना नामुमकिन है, ऐसे ही ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। खैर आप नॉलेज लीजिए। आप इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। हम मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।